प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सभी का यीशु मसीह के पवित्र और पाक नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और सारी परमेश्वर को हम महिमा देते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं कि आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया और आज के संडे के शुभ दिन पर हम परमेश्वर के समीप आकर और हम उसकी स्तुति और आराधना करने का मौका दिया। इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ स्तुति आराधना में जाएंगे। धन्यवाद 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 स्वर्गीय राजा पिता, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दी पिता। आपको धन्यवाद देते मेरे राजा कि सुबह से लेकर अभी तक और पिता परमेश्वर अब तक आपने हमें चलाया मेरे राजा। मेरे प्रभु आप महान है, आप सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर है। आप हमारे सारे पिता परमेश्वर दुखों को जानते हैं और आपने पिता परमेश्वर अपने सही समय पर पिता परमेश्वर हमें आपके पिता परमेश्वर प्रेम से और पिता परमेश्वर आपकी दया से भरा है मेरा राजा, ताकि हम पिता परमेश्वर मुश्किल समय में आपको धन्यवाद दे सके, आपकी स्तुति कर सके मेरा राजा। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए पिता, आपका धन्यवाद। जो भी पिता परमेश्वर हम स्तुति आराधना करें वो आपको भाने वाली हो, ऐसा होने दीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं मेरा राजा। आगे का सारा समय हम आपके पवित्र हाथों में लाते इस प्रार्थना को पिता हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ यीशु के पास आओ रे। जीवन से उलझा हुआ यीशु के पास आओ रे। गम की ये राह सब छोड़ जिंदगी में अब गम की ये राह सब छोड़ जिंदगी में अब हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ यीशु के पास आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ यीशु के पास आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बहती है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बहती है। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु
मजबूत है। अंधेरी राहों में तू जिया मेरी दुहाई तू सुनता मेरा प्रभु कभी नहीं सोता मेरी दुहाई तू सुनता मेरा प्रभु कभी नहीं सोता मेरा प्राण तुझे स्तुति देता प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है तेरी भलाई सदा की है कहता है नहीं छोड़ूंगा तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा तू कहता है नहीं छोड़ूंगा कहता है नहीं ठुकराऊंगा तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता तेरा सामर्थ मुझे बल देता तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता तेरा सामर्थ मुझे बल देता मेरा प्राण तुझे स्तुति देता परमेश्वर तू कितना भला है तेरी भलाई सदा की है प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है तेरी भलाई सदा की है मिले आदर और महिमा तुझे ज्ञान और धन्यवाद प्रभु मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा मिले आदर और महिमा तुझे ज्ञान और धन्यवाद मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था
होवे सदा। मेरे जीवन में तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में तेरे आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में यस लॉर्ड, आपकी महिमा पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बनी रहे पिता परमेश्वर। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता, इस सुंदर आराधना और पिता परमेश्वर जो पिता स्तुति में आपने हमारी सहायता की, मदद की पिता परमेश्वर, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते मेरे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं मेरे राजा। आप पिता परमेश्वर सारी महिमा के, सारे आदर के योग्य परमेश्वर हैं। इसीलिए पिता हम एक साथ एकजुट होकर पिता परमेश्वर आपके समीप आते हैं मेरे राजा। आप पिता हमें बढ़ाइए, हमें चलाइए मेरे राजा। आप अपने मार्गों पे पिता हमारी सहायता कीजिए कि हम उस पर चल सके मेरे प्रभु। धन्यवाद देते पिता, जो भी वचन हम हमारे पास्टर के द्वारा सुने पिता, वो पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी में पिता परमेश्वर 100 गुना फल लाने वाला हो पिता। पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता, आपकी पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, ताकि वो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ से पिता जो भी वचन हमें दे पिता परमेश्वर, वो हमारे जीवन में फल लाए पिता। धन्यवाद करते पिता, आगे का सारा समय आपके हाथों में हम सौंप देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन। Praise the Lord. What do you have in your house? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। हजारों साल पहले यह प्रश्न पूछा गया था और आज 2020 में परमेश्वर हम सभी लोगों से फिर से यह प्रश्नों को पूछ रहा है और वो कह रहा है कि मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। What do you have in your house? ये एक व्यक्तिगत प्रश्न है, ये एक पर्सनल क्वेश्चन है जो परमेश्वर आज जितने भी लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर हर एक व्यक्ति से आज ये प्रश्न पूछ रहा है कि मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। ना आज आप बाहर की ओर देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर आपके और मेरे अंदर देख रहा है और वो कहता है कि मुझे बता कि तेरे पास क्या है। परमेश्वर ने मूसा को कहा, हे मूसा मुझे बता तेरे पास क्या है। मूसा ने कहा, प्रभु कोई भी सामर्थ नहीं है, कोई भी ताकत नहीं है। फेरो बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ी सेना उसके पास है, अच्छे अच्छे हथियार उसके पास है। लेकिन प्रभु मूसा से फिर से पूछता है कि मुझे बता कि तेरे पास क्या है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है, प्रभु सिर्फ एक लाठी है मेरे पास, अ सिंपल स्टिक, एक साधारण लाठी है। प्रभु कहता है, ठीक है मूसा, ये लाठी काफी है कि तू परमेश्वर के लोगों को मिस्र में से निकाल कर जो है प्रॉमिस लैंड की तरफ तू लेकर जा उन्हें। प्रेज द लॉर्ड। ना परमेश्वर अपने चेलों से पूछता है, जब 3 दिन तक कंटिन्यूस दिन और रात लोग प्रभु का वचन सुन रहे थे, 5000 से भी ज्यादा भीड़ थी, यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, व्हाट डू यू हैव
तेरे पास क्या है? उन्होंने कहा, प्रभु हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक छोटा सा बालक है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। हाँ मेरे प्रियो, आज इस बात के ऊपर हमें गौर करना है कि मेरे पास आज क्या है। ये प्रश्न जो है हजारों साल पहले पूछा गया था पुराने नियम में। 2 किंग चैप्टर 4, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय 1 से लेके 7 वचन तक। ये प्रश्न को जो है मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा, और बहुत ही अच्छा जो है ये वचन लिखा गया है। A certain woman of a wives of the son of the prophets cried out to Elisha, saying, Your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons to be his slave. एक स्त्री जो मेरे प्रियो परमेश्वर की दासी थी, उसका जो है पति, उसका हस्बैंड जो है वो एक्सपायर हो जाता है। जो जितने भी मंडली थी उसमें से एक भविष्यवक्ता था और उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत दुख की बात है जब पति गुजर जाता है और अपनी पत्नी और बच्चों को जो है वो कर्जे में छोड़कर चला जाता है। ये यहां पर परमेश्वर के दास के पास आती है और वो कहती है कि मेरे 2 बेटे जो है उनको वो गुलाम बनाकर ले जाने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए मेरे लिए तू कुछ कर। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि हमारे कठिन परिस्थिति में, हमारे हार्डेस्ट टाइम में हम किसको अप्रोच करते हैं? क्या हम नगर सेवक के पास जाते हैं? क्या हम इन्फ्लुएंस व्यक्ति के पास जाते हैं, या पॉलिटिक्स के पास जाते हैं, या आप और मैं बैंक के पास जाकर हम अपनी मदद के लिए जो है हम जो है चिल्लाते हैं, पुकारते हैं? हाँ मेरे प्रियो, आज ये वचन को हम सभी लोगों को बहुत ही गहराई से समझना है। ये स्त्री का जब पति गुजर गया, वो और किसी के पास नहीं आई, लेकिन प्रभु के पास आई। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पास आने वालों को बड़ा विश्वास होना चाहिए। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। ना बहुत बार जब आप और मैं संकट, क्लेश, मुसीबत में रहते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, हम लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लोगों को अपनी समस्या बताते हैं, तो क्या होता है, हमारी समस्या पूरी दुनिया को पता चल जाती है, लेकिन समस्या वहां की वहां ही रह जाती है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, इसने बड़े हियाब के साथ, विश्वास के साथ, हिम्मत रखते हुए ये परमेश्वर के दास एलिशा के पास आई और वो कहने लगी कि मेरा पति गुजर गया है और कर्जदार आकर मेरे दोनों बेटों को जो है ले जाने वाले हैं। पहली बात आपको और मुझे जानना है कि हमारे कठिन समय में हम किसके पास जाते हैं। बहुत ही सुंदर वचन लिखा है, नीति वचन 3 अध्याय और उसका 24 और 25 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो धार्मिक व्यक्ति के बारे में लिखा है। इट इज रिटन अबाउट अ राइचियस मैन, कि अगर धार्मिक व्यक्ति पर अचानक विपत्ति आती है तो भी वो नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। ये स्त्री का भरोसा, ये स्त्री का विश्वास जो है संपूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर था। She believed, उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ही जो है मेरे इस समस्या का समाधान निकालेगा। कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी नहीं निकाल सकती है, कोई भी इन्फ्लुएंस व्यक्ति नहीं निकाल सकता है, कोई भी जो है राजनेता करने वाले जो है लोग इसकी समस्या का हाल नहीं निकाल सकते। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर मेरे समस्या का समाधान दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज मेरे प्रियो इस रविवार के दिन क्या आपके पास इतना बड़ा विश्वास है? क्या आज इस पेंडेमिक में जब नौकरियां जा रही है, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, जब मृत्युएं हो रही है, जब पृथ्वी जो है नाश की ओर बढ़ रही है, लड़ाई का माहौल चल रहा है, क्या इस सारे क्राइसिस में क्या आप और मैं प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा लूका की किताब उसके 18 अध्याय में कि जब मैं बादलों पर आऊंगा क्या मैं विश्वास को पाऊंगा? हाँ मेरे प्रियो, आज भी यही प्रश्न जो है सारे पृथ्वी पर गूंज रहा है और बहुत ही जो है अच्छी बात आगे लिखी हुई है। सो एलिजा सेड टू हर, व्हाट शैल आई डू फॉर यू? टेल मी व्हाट डू यू हैव इन योर हाउस? एलिशा ने कहा कि मुझे बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं और मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा विषय है, परमेश्वर हम सभी लोगों से पूछ रहा है कि मुझे बता तेरे घर के अंदर क्या है। What do you have in your house? तेरे घर में क्या है मुझे बता।
हाँ मेरे प्रियो, ये स्त्री का क्या जवाब था? एंड शी सेड, योर मेड सर्वेंट्स हैज नथिंग इन द हाउस बट अ जार ऑफ ऑयल। उसने कहा कि तेरी दासी के पास और कुछ भी नहीं है, लेकिन एक छोटा सा जो है बर्तन तेल से भरा हुआ है। बहुत बार परमेश्वर यही प्रश्न आकर आपसे और मुझसे पूछता है कि तेरे पास क्या है ना। हमारे पास जो है वो बताने के बदले हम लोग कहते प्रभु ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, कर्जा है, लोन है, बीमारी है, तकलीफ है, बच्चों का प्रॉब्लम है, घर की समस्या है, ये टेंशन है, ये सिकनेस है, ये सारे प्रॉब्लम्स हम प्रभु को बताने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज परमेश्वर विशेष करके स्पेशली परमेश्वर ये पूछ रहा है, व्हाट डू यू हैव इन योर हाउस। ये स्त्री ने कहा मेरे घर पर और कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे घर पर जो है एक लोटा जो है वो तेल का है ना। मेरे प्रियो, ये तेल किस चीज को दर्शाता है? व्हाट डज दिस ऑलिव ऑयल इंडिकेट्स ना। ये तेल जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और ये घर जो है आपके और मेरे शरीर को दर्शाता है। परमेश्वर का वचन जो है बहुत ही अच्छी रीति से कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है। और परमेश्वर मेरे प्रियो, आज इस रविवार के सुबह परमेश्वर हम सभी लोगों से पूछ रहा है कि मुझे बता तेरे इस मंदिर के अंदर क्या है। हम कहते परमेश्वर ये मंदिर खाली है, इसके पास पैसा नहीं है, ये कंगाल है, और इस मंदिर में जो है कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी बातों का ज्ञान मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे और मुझसे पूछ रहा है कि मुझे बता तेरे पास क्या है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो आज प्रभु के कलाम को सुन रहा है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति से पूछ रहा है कि मुझे बता तेरे पास क्या है। ये स्त्री ने कहा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास सिर्फ ऑयल है, और ऑयल जो है वो पवित्र आत्मा के सामर्थ को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड ना। यीशु मसीह ने कहा लूका रचित सुसमाचार में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब संसारिक पिता बुरा होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देने जानता है, तो स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही अच्छा वचन है, बहुत ही सुंदर वचन है। परमेश्वर हम सभी को उसने पवित्र आत्मा पहले से ही दे दिया है। जब वो स्वर्ग में उठा लिया गया, पेंटिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतरा, उसके बाद पवित्र आत्मा का कार्य जो है पूरे दुनिया में फैलता गया ना। अजीजों, स्ट्रीट रिवाइवल में परमेश्वर का आत्मा का कार्य दिखाई दिया। पंडित रमाबाई का मुक्ति मिशन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा का कार्य दिखाई दिया, और आज पूरे दुनिया में हम पवित्र आत्मा का कार्य को देख सकते हैं। जैसे आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, वैसे ही आज पवित्र आत्मा पूरे पृथ्वी पर आपके और मेरे इस मंदिर के अंदर वो मंडराता है, और वो पूछता है परमेश्वर तेरे पास क्या है। हम कहते प्रभु ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, लेकिन परमेश्वर को कहता है मुझे बता तेरे पास क्या है। प्रेज द लॉर्ड। आज सिर्फ और सिर्फ आपके पास और मेरे पास वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। We have the power of the Holy Spirit। आज आपके और मेरे पास पवित्र आत्मा का बल है, ताकत है, शक्ति है, सामर्थ है, उसका अभिषेक है। बस इतना ही हमारे लिए काफी है। नो फाइनेंशियल नीड, बाकी सारी जरूरत को परमेश्वर संभाल लेगा। एलिशा ने स्त्री से पूछा कि मुझे बता कि तेरे पास क्या है, और उसने कहा एक ही जो है लोटा मेरे पास तेल है। और उसके बाद बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, देन ही सेड टू हर गो बोरो द वेसल फ्रॉम एवरीवेयर। जाकर जो है सभी लोगों से बर्तन इकट्ठा करके लेके आओ। फ्रॉम ऑल योर नेबर्स, तुम्हारे सारे पड़ोसियों से बर्तन इकट्ठा करके आओ। खाली बर्तन को लेकर आओ। डू नॉट गैदर जस्ट अ फ्यू, थोड़े बर्तनों को मत लेकर आओ, लेकिन बहुत सारे बर्तनों को इकट्ठा करके लेकर आओ। एंड व्हेन यू हैव कम इन यू शैल शट द डोर। सारे बर्तनों को लेकर आओ, और जब तुम अंदर आओगे द्वार को बंद करो। And you, when you come in, you shall shut the door behind you and your sons. Then pour it in all those vessels and set aside the full ones. और जितने भी खाली बर्तन है उसमें आप तेल को उंडेलो।
और जो भी खाली बर्तन है उसको आप भर दो। और ऐसा हुआ। So she went from him and shut the door behind her and her sons who brought the vessels to her and she poured it out. Now it came to pass when the vessels were full, then she said to her son, bring me another vessel. उसने सारे बर्तन को इकट्ठा किया और जब वो तेल उंडेलने लगी, बेटों को कहा बर्तन भर गए, और भी बर्तन पड़ोसी में जाकर लेकर आओ। And he said to her, there is no other vessel. उसने कहा और कोई भी बर्तन जो है वो बाकी नहीं है। And he said, go sell the oil and pay your debts and you and your sons live on the rest. उसने कहा जाकर जो है सारे बर्तनों को अपने पड़ोसी को देकर आ जाओ और उस तेल को भेजो, और भेजने के बाद जो भी पैसा तुम्हें मिलेगा उसको लेकर जाकर अपना कर्ज अदा करो। प्रेज द लॉर्ड। ना मेरे प्रियो, आज इस पैंडेमिक में हमें किस चीज की जरूरत है? यीशु मसीह ने कहा कि अपने द्वार को बंद कर, पिता जो गुप्त में है उसके सामने घुटने टेक और उससे प्रार्थना कर। यही बात एलिशा ने इस विधवा स्त्री से कहा कि जा दरवाजा बंद कर, किसी को मत बता कि तेरे परमेश्वर के साथ तेरा क्या रिश्ता है, पवित्र आत्मा के साथ तेरा क्या रिलेशनशिप है, किसी को मत बता। और उसके बाद उससे कहा कि जाकर वो तेल जब भर जाएगा वो सारे पड़ोसी को दे, उसको भेज और तेरा कर्जा जो है आधा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तेरा कर्जा जो है पूरी तरह से तू कर्जे से मुक्त हो जाएगी। आज भी मेरे प्रियो, परमेश्वर आज इस रविवार के दिन यही प्रश्न जो है आपसे और मुझसे पूछ रहा है कि मुझे बता तेरे पास क्या है। और उसने सारे तेल को इकट्ठा किया, अपने पड़ोसी को दे दिया और वो कर्जे से पूरी तरह से मुक्त हो गई। गॉड वर्क्स इन वे वी कैन नॉट सी। आपको और मुझे जरूरी है इस लॉकडाउन में हम अपने प्रार्थना का द्वार बंद करें और जो हमारा पिता गुप्त में है उसके साथ हम समय बिताएं, प्रार्थना करें, आराधना करें, स्तुति करें, उपासना रखें और उसकी राज और उसकी धार्मिकता की खोज करें। बाकी के सारे वस्तुएं जो है परमेश्वर आपको और मुझे यूं ही दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। ना वो कर्जे में थी। आज जितने भी लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति जो है आज कर्जे में है। रोमियो की किताब उसका 13 अध्याय उसका 8वां वचन कहता है, पौल कहता है कि मैं परमेश्वर का प्रेम लोगों को बांटने के लिए, परमेश्वर का राज का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है मैं आज कर्जे में हूं। और आई एम अ डेब्टर, मैं जो हूं एक कर्जे में हूं और मुझे जो है अपना कर्ज एक दिन अदा करना है। हाँ मेरे प्रियो, आज जितने भी लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति जो है वो कर्जे में है। पौल कहता है, हाय मुझ पर यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है कि मैं प्रभु का सुसमाचार लोगों को सुनाऊं। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत से लोग जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर हर एक व्यक्ति से बात कर रहा है और कह रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू जो कर्जे में है, कब तू जो है मसीह के प्रेम का कर्जे को जो है लोगों के प्रति तू चुकाएगी और मुक्त हो जाएगी? कब तू चुकाएगा और उस कर्जे से जो है मुक्त हो जाएगा? हाँ मेरे प्रियो, आज हर एक व्यक्ति से परमेश्वर एक विशेष प्रश्न पूछ रहा है। बहुत से लोग आज शिकायत कर रहे हैं और कह रहे, प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं, मैं तो घर पे बैठा हूं, सब कुछ बंद है प्रभु। लेकिन परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कह रहा है, तेरे पास क्या है? आज बहुत सारी चीजों की कमी होगी हमारे पास, फाइनेंशियल क्राइसिस रहेगा, बहुत सारे जो है हमारा इकोनॉमिक और जो है सोशल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे पास रहेंगे। प्रभु चाहता है हम घर के अंदर आए, इस लॉकडाउन में अपने द्वार को बंद करें, परमेश्वर पिता के सामने गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें और पिता से कहें, परमेश्वर तू मेरे जीवन में क्या करना चाहता है। ना बहुत ही अच्छी बात जो है हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ सकते हैं। प्रभु का वचन जो है बहुत अच्छी तरह से हमसे बात करता है। नथिंगनेस, कुछ भी बातें, कुछ भी जो चीजें इसके पास नहीं थी, थोड़ा सा तेल था। परमेश्वर हमेशा छोटी सी चीजों को इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड। ना बहुत सारी जो है लोगों के जीवन में कमी घटी आती है,
यीशु को जब टैक्स भरना था तब उसने पतरस को भेजा और कहा जो पहली मछली तू जो पकड़ेगा उसको पकड़ और तू उसका टैक्स जो है अदा कर। हाँ मेरे प्रियो, आप और मैं जानते हैं परमेश्वर का वचन जो है जो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर उसको बढ़ाता है। ना ये विधवा थी, इसके पास कोई भी मेल पावर नहीं था, कोई भी जो है मेल मेंबर नहीं था, और जो है बच्चे छोटे थे, कर्जदार आ रहे थे और ये परिवार पूरी तरह से बिछड़ सकता था। लेकिन प्रभु का वचन कहता है इसने हिम्मत नहीं हारी। She never gave up. She went to the servant of God. परमेश्वर के दास के पास जाकर गिड़गिड़ाए, प्रार्थना किया और परमेश्वर के दास ने उसको ब्लेस किया और बाइबल कहती है वो सारे कर्जे से मुक्त हो गई। आज आपके और मेरे जीवन में भी बहुत सारी चीजों की कमी घटी होगी। आज जो परमेश्वर का वचन आप और मैं सुन रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम और बहुत सारे जो है हमारे जीवन में चारों तरफ समस्या होगी, लेकिन प्रभु इसके बीच में आपसे और मुझसे कह रहा है कि मत डर, मुझे बता कि तेरे पास क्या है। God is always interested in using what is not there in our life. What is nothing, जो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, वो चीजों को परमेश्वर जो है इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। Praise the Lord। ना बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन प्रभु को उस चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके और मेरे पास जो छोटी सी छोटी चीज है, चाहिए वो राई के दाने के जितना विश्वास भी होगा। यीशु ने कहा अगर तेरे पास राई के दाने जितना विश्वास है तो पहाड़ से कह दे जाकर समुद्र में गिर, और वो पहाड़ जो है जाकर समुद्र में गिर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ना परमेश्वर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने मूसा से पूछा, परमेश्वर ने पौल से पूछा, परमेश्वर ने स्टीफनस से पूछा, परमेश्वर ने नोआ से पूछा, परमेश्वर ने जोना से पूछा। आज हम देखते हैं इनके जीवन में कोई भी बड़ी बड़ी जो चीजें की प्रोविजन नहीं था, लेकिन प्रभु ने इनके छोटी सी छोटी चीजों को लेकर ब्लेस किया और बहुत से लोगों को प्रभु ने आशीष किया। आज यदि आपको लगता है हम छोटे हैं, यदि आपको लगता है कि मेरी कोई भी हैसियत नहीं है, यदि आपको लगता है मेरी कोई भी ताकत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है मैंने तुझे पृथ्वी पर खाली नहीं भेजा है, कुछ तो मैंने तुझे दिया है, और जब तूने मुझे स्वीकारा है, जब तूने पानी का बपतिस्मा लिया है, तब मैंने अपने पवित्र आत्मा का मोहर तुझे दिया है। एक बार परमेश्वर का दास, जो बहुत ही महान दास, जो आज इस पृथ्वी पर नहीं रहा, रेनॉल्ड बॉन्की, और जब वो अफ्रीका में जाकर परमेश्वर की सेवा करने लगा, उस समय उसने जगह रेंट पे लिया और वो कलीसिया चला रहा था, और परमेश्वर ने से वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था प्रभु कि परमेश्वर मुझे सहायता कर ताकि इस जगह का मैं रेंट भर सकूं। तो जैसे वो अपने चर्च को बंद करके घर पर जा रहा था, पवित्र आत्मा ने उससे पूछा, होली स्पिरिट आस्क्ड हिम कि तुझे इस जगह का रेंट चाहिए या तुझे जो है सोल्स चाहिए, आत्माएं चाहिए कि तुझे जगह का रेंट चाहिए। तो उसने कहा लॉर्ड आई डोंट वांट मिलियंस रुपीस, मिलियंस डॉलर्स मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जो है मिलियन सोल्स चाहिए। नरक खाली होते हुए मैं देखना चाहता हूं और स्वर्ग को भरता हुआ मैं देखना चाहता हूं। और ऐसा हुआ, परमेश्वर ने रेनॉल्ड बॉन्की को जो है बहुत ही महान रीति से जो है उनको पिछली सदी में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और परमेश्वर ने उनके द्वारा लाखों लोगों को परमेश्वर के राज में लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। ना मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको और मुझे देखना चाहता है कि हमारे पास जो भी है क्या हम उसको लाकर दे रहे हैं क्या। ना परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे को मांगा, क्या बेटे को छीन लिया? नहीं, बेटे को ब्लेस करके उसे वापस दिया। 5 रोटी और 2 मछली को प्रभु ने आशीष करके खत्म नहीं किया, लेकिन 12 टोकरे जो है उसमें से बच गए। आज आप जो भी परमेश्वर को दोगे, प्रभु उसको लेकर आशीष करके आपको वापस जो है 30, 60 और 100 गुना देगा। प्रेज द लॉर्ड। और जरूरी है मेरे प्रियो, इस पैंडेमिक में बहुत से लोग परमेश्वर से शिकायत कर रहे हैं और कह रहे परमेश्वर मैं तुझे क्या दूं, लेकिन आज आप और मैं अपने जीवन में जो पवित्र आत्मा हमने पाया है, उस पवित्र आत्मा को जो है हमारे जीवन में हमको उसकी सामर्थ को बढ़ाना है। और जब पवित्र आत्मा आएगा, प्रेरितों के काम 1 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा 8वें वचन में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदा, समारिया और दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो,
ये स्त्री का सारे समस्या दूर हो गई। जहां पर कोई द्वार नहीं था, प्रभु ने वहां पर द्वार खोला। आज हमारे जीवन की जो भी कमी घटी है, हम लेकर प्रभु के पास आएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। कहेंगे, प्रभु आज इस पेंडेमिक में मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूं प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर की परिस्थिति खराब है प्रभु, और बहुत ही मैं संघर्ष कर रहा हूं। कल क्या होगा किसी को नहीं पता प्रभु, कब ये महामारी खत्म होगी हमें नहीं पता प्रभु। लेकिन प्रभु आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो आत्मा तूने मुझे दिया है, उस पवित्र आत्मा को लेकर मैं तेरे पास आता हूं प्रभु। वो आत्मा प्रभु, उस आत्मा से मुझे परिपूर्ण कर, उस आत्मा से मुझे भर दे प्रभु। और जब तू मेरे जीवन को ब्लेस करेगा, मैं सारे पड़ोसियों को मैं आशीष कर सकूंगा प्रभु। आइए मेरे प्रिय, हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू हेवनली फादर, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते प्रभु। और एक बार परमेश्वर, इस रविवार के दिन हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के करीब आते प्रभु। परमेश्वर, ये स्त्री विधवा थी प्रभु, इसका पति जो भविष्यवक्ता था उसकी मृत्यु हो गई प्रभु, बच्चे अनाथ हो गए मेरे पिता, कर्जे में थी प्रभु, कर्जदार आकर मेरे पिता उसके कर्जे पिता बच्चों को ले जाने वाले थे प्रभु। लेकिन खुदावन, उन्होंने सही निर्णय लिया, वो तेरे पास आई मेरे पिता। और प्रभु, जो तेरे संगति में आता है प्रभु, वो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाता प्रभु। परमेश्वर पिता, फिलिपियों 4:19 में पौल कहता है, मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में उसके धन के अनुसार परमेश्वर मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। अकॉर्डिंग टू द रिचेस इन ग्लोरी माय गॉड विल फुलफिल ऑल माय नीड्स। परमेश्वर मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा प्रभु। हाँ मेरे पिता, आज बहुत से लोग आवश्यकताओं में है पिता, बहुत से लोग आज तकलीफों में पिता, कर्जे में पिता, और बहुत से लोगों की नौकरियां जा रही है पिता, बहुत सारे लोगों का सैलरी का प्रॉब्लम आ रहा है मेरे पिता। आज तेरे दास होने के नाते हम प्रार्थना करते प्रभु, हर एक व्यक्ति को तू छू ले मेरे पिता, हर एक बच्चों को छू ले पिता, हर एक जवान को तू छू ले मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। आज जितने भी लोग परमेश्वर तुझे पुकार रहे पिता, अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाकर तूने छू ले मेरे पिता प्रभु, और तेरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर मेरे पिता प्रभु। तूने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे प्रभु। आज हर एक को तेरे सामर्थ से भर दे पिता। दुगुना अभिषेक जो एलिशा के ऊपर था प्रभु, वही अभिषेक तेरे लोगों के जीवन में आए पिता। आपने ब्लेस किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। जब तक हम न मिले, हम सभी लोग तेरे लहू में सुरक्षित रहे। हमारा आना जाना पिता, हमारा परिवार, हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारी कलीसिया मेरे पिता, सारे बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते, तू अपने हाथ को बढ़ाकर तू उन्हें छू ले मेरे परमेश्वर। आपने ब्लेस किया, प्रार्थना विनती को सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से पिता से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कीजिए पिता, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमेन आमेन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष करे, सभी लोग अपने घर में सुरक्षित रहे। फिर से जो है हम प्रभु के वचन के साथ हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।